Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 20E class 7th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में हम 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ये जो आई बटन दिख रहा है यहाँ मिल जाएगा और मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज अ रेस ट्रैक is in the form of ring whose inner circumference is 528 meter and outer circumference is 616 meter. Find the width of the track. क्वेश्चन क्या है? एक सर्कुलर रेस ट्रैक है, मतलब एक ट्रैक है जिसकी शेप है सर्किल की शेप की, है ना। मान लो ये परफेक्ट सर्किल है, ओके ऐसा मत मान लो परफेक्ट, हाथ से उड़ा रहा हूँ। तो ये सर्किल का हुआ, तो ये इनर सर्कमफ्रेंस दे रखा है, आउटर है ना। सपोज करो अगर आउटर रेडियस कैपिटल आर हो और इनर रेडियस स्मॉल आर, तो ये थिकनेस क्या होगी? कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दें, यानी कि हमें आर माइनस आर फाइंड करना है। ये होगी इस ट्रैक की थिकनेस। तो मैं चलो पहले लिख दें, लेट आउटर रेडियस इज कैपिटल आर मीटर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस मीटर में रखा है, and inner radius is small r meter. ओके, आउटर सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, आउटर सर्कमफ्रेंस इट इज गिवन 616 मीटर। तो आउटर सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज 616 मीटर। इससे कैपिटल आर क्या होगी? कैपिटल आर हो गया 616 इंटू 7 और अपॉन में क्या आएगा? 2 इंटू 22। ओके, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे। अब हमें इनर सर्कमफ्रेंस भी दे रखा, वो लिख लो। इनर सर्कमफ्रेंस सर्कुलर जो दे रखा है मैं रेस ट्रैक उसका, और वो दे रखा है 528 मीटर। तो इनर सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 इंटू पाई आर, इनर रेडियस हमने आर मानी थी, तो ये हो गई 528। इससे स्मॉल आर की वैल्यू निकलाई। स्मॉल आर क्या हो जाएगा? 528 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। ओके, तो थिकनेस ऑफ ट्रैक, ट्रैक की जो थिकनेस होगी या विड्थ होगी वो क्या होगी? विड्थ ऑफ ट्रैक क्या बताया था हमने? आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर दें। दिखाते हैं, ये रहा। जैसे पूरी यहां से यहां तक कैपिटल आर, यहां से यहां तक स्मॉल आर, तो ये कितनी होगी? टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दें, ये क्या है? स्मॉल आर। कैपिटल आर माइनस आर इक्वल टू ये आ जाएगी विड्थ ऑफ ट्रैक। ओके, तो कैपिटल आर की वैल्यू हमने फाइंड करी है 616 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो मैं लिख देता हूं 616 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 माइनस ये आ गई स्मॉल आर 528 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। क्या करें इसमें? देखो 7 अपॉन 2 इंटू 22 कॉमन आ रहा है, 7 2 22, 7 अपॉन 2 इंटू 22 कॉमन, तो ये हो गया 616 माइनस 528। अब कैंसिल कर लेंगे, बार बार कैलकुलेट करने की क्या जरूरत थी, इसलिए मैंने मना करा था। 2 इंटू 22 इंटू, देखें कैरी लिया तो 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 बच्चा, यहाँ 0 रह गया, फिर कैरी रह गया, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 5 गया 0। तो देखो अब इजिली कैंसिल हो गया। 22 1 जा 22, 4 जा 88, 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 14 मीटर। तो विड्थ आ गई। तो विड्थ ऑफ ट्रैक इज 14 मीटर। इट इज द आंसर। तो विड्थ ऑफ रेस ट्रैक, ये पास में लिखना, एक ही शब्द होता है, रेस ट्रैक इज 14 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आंसर आ गया, नहीं 8 तक तो हमने कर लिया था, 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 14 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये उसका रिवर्स है थोड़ा,
द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 330 मीटर. द ट्रैक इज 10.5 मीटर वाइड. इसमें क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, रेस ट्रैक, जिसका इनर सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 330 मीटर, और इसकी विड्थ देखिए, जो आउटर ट्रैक है, तो ये हमें विड्थ दे रखी है, और विड्थ दे रखी है 10.5 मीटर, 10.5 मीटर दे रखी है. ओके. फिर पूछा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस एलोंग द आउटर सर्किल. आउटर सर्किल के चारों तरफ फेंसिंग करनी है, यानी कि आउटर सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे. सबसे पहली बात, उसके लिए हमें कैपिटल आर चाहिए. तो वो कैसे निकलेगी, हमें इनर सर्कमफ्रेंस दे रखा है, तो पहले हम लिख लेते हैं लेट रेडियस ऑफ इनर सर्किल इज इक्वल टू आर मीटर. यहां से यहां तक की रेडियस हमने मान ली आर है, तो देखो यहां से यहां तक कैपिटल क्या होगी, आर प्लस 10.5, जो कि आउटर रेडियस होती है ना. और विड्थ कितनी दे रखी है, विड्थ ऑफ ट्रैक, उसमें विड्थ फाइंड करनी थी, इसमें विड्थ दे रखी है. विड्थ ऑफ ट्रैक इट इज 10.5 मीटर है. तो पहले हम इनर सर्कमफ्रेंस दे रखा है, चलो लिख लेता हूं मैं. इनर सर्कमफ्रेंस इट इज गिवन इक्वल टू 330 मीटर. और इनर सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7. इनर रेडियस हमने स्मॉल आर मारी है, तो स्मॉल आर इज इक्वल 330. इससे क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 330, 7 ऊपर जाएगा, जिसे हम क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं ना, और अपॉन 2 इंटू 22. तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, और 0 का ये है ना. 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 से ये 15 टाइम्स कैंसिल. तो R और 2 से ये हो गया 3.5, तो ये बचा 5 इंटू 3.5. तो R कितनी आ गई, स्मॉल r 15 का मल्टीपल कर दूं, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 कितना हुआ, 52. तो ये इनर रेडियस निकलाई. आउटर रेडियस कैसे निकलेगी, यहां से यहां तक की इनर रेडियस, और ये थिकनेस देखिए 10.5. तो आउटर रेडियस क्या होगी, स्मॉल r प्लस 10.5. स्मॉल r का मतलब 52.5. तो लिखो आउटर रेडियस, इनर रेडियस वो हमने निकाली 52.5 प्लस थिकनेस या विड्थ ऑफ द ट्रैक वो है 10.5. तो 52 और 10 कितने हो गए, 62 और 1 63 मीटर. अब सारा काम हो गया. अब हमें यह मालूम पड़ गया यहां से यहां तक की रेडियस निकली 63 मीटर. तो चारों तरफ की फेंस क्या हुई, लेंथ ऑफ फेंस, या ओनली फेंस लिख सकते हो किसमें, आउटर सर्किल, क्योंकि आउटर सर्किल में तो निकलवाना था. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस अलोंग द आउटर सर्किल. तो फेंस निकाल लो, लेंथ ऑफ फेंस ये होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्किल, यानी कि 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आउटर रेडियस 63, तो आर की जगह आएगा 63, 7 1 जा 7 9 जा, तो कितना हो गया 9 2 जा, ये चलो 4 का मल्टीपल 44 इंटू 9 मल्टीपल कर दे रहे हैं. 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 4 जा 36, 36 और 3 हो गए 39. इतने मीटर लेंथ हो गई फेंस. अब इसकी कॉस्ट पूछी है, और कॉस्ट पर रेट दे रखा है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर. 1 मीटर लंबी लेंथ की कॉस्ट 20, तो इतनी मीटर लंबी की कॉस्ट क्या होगी, 20 से मल्टीपल कर दें. तो कॉस्ट ऑफ फेंस इज इक्वल 396 इंटू 20. 0 तो ये है ही, और 2 का मल्टीपल कर दो, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7. तो 7,920
20 रुपीज। ये हो गई कॉस्ट किसकी? फेंस की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 and the question 11 is one circle has a radius of 98 centimeter and a second concentric circle has a radius of 1 meter 26 centimeter। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब एक ही सेंटर से अगर हम दो सर्किल ड्रॉ करें, एक ही सेंटर से, दो से मतलब में कितने भी सर्किल कर सकते हो, तो वो कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। एक सर्किल की रेडियस दे रखी है हमें 98 सेंटीमीटर, यानी कि इनर सर्किल की। इनर क्यों बोला? क्योंकि दूसरा दे रखा 1 मीटर 26 सेंटीमीटर। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? इससे ज्यादा होगा, 126 तो आउटर होगा, है ना। तो इसे हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ इनर सर्किल, या स्मॉलर कुछ भी लिख सकते हो आप। रेडियस ऑफ इनर सर्किल हमें गिवन है 98 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ आउटर सर्किल या लार्जर सर्किल, रेडियस ऑफ लार्जर लिख देता हूं, चलो मैं लार्जर सर्किल, वो हमें दे रखी है 1 मीटर 26 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, और 26 ये आप डायरेक्ट भी लिख सकती है, ये तो हमने समझाने के लिए लिखा है। तो ये हो गया 126 सेंटीमीटर। डायरेक्ट मतलब इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसे। तो ये पूछा इसमें कि हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्किल डेट द वन ऑफ फर्स्ट। तो जो सेकंड सर्किल है, बड़ा वाला सर्किल, उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी अधिक है? तो कितनी अधिक होगी? दोनों का डिफरेंस निकाल लें, ठीक है ना। ये तो पूछा इसमें हाउ मच लॉन्गर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्किल, तो क्या होगी? आउटर सर्किल के सर्कमफ्रेंस में से इनर सर्किल को, सर्कमफ्रेंस को माइनस कर दें। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्किल या आउटर सर्किल, कुछ भी लिख सकते हो आप, माइनस सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्किल। आउटर सर्किल क्या होगा? 2 पाई आउटर रेडियस कितनी है? 126 सेंटीमीटर आई है, माइनस 2 पाई की वैल्यू रखी, चलो बाद में लिख दूंगा। इनर सर्किल की रेडियस कितनी है? 98। इसमें क्या हुआ? 2 पाई कॉमन, 126 माइनस 98। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू, बोर लिए 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा, 8 यहाँ 11 आ गया, 11 में से 9 गया 2, 7 बन जा 7, 4 जा 4, 2 जा 8, 8 का मल्टीपल कर दें, 8 2 या 16, कैरी 1, 8 2 या 16 और 1। तो इतने सेंटीमीटर अधिक सर्कमफ्रेंस होगा आउटर सर्किल का। ये तो पूछा हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्किल। तो लिख दोगे सेकंड सर्किल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्किल the circumference of the second circle is 176 सेंटीमीटर longer। इतना अधिक होगा। ओके, इट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन 12 a piece of wire is bent in the shape of an equilateral triangle, each of whose side measure 8.8 सेंटीमीटर। अभी इतने करते हैं। हमने एक वायर लिया, उसको वेंट करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसकी साइड्स बैठी 8.8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी? इन तीनों साइड्स का सम, और इक्विलेटर साइड का इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 3 इंटू साइड्स। तो लेंथ ऑफ वायर, समझ में आ गया ना। वायर लिया हमने, ऐसे फोल्ड करा, बेंड करा, फिर ऐसे बेंड करा, ऐसे बेंड करा, एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना लिया और वायर खत्म हो गया। तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो गई? वो निकाल लें। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल पेरीमीटर
ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये क्या होगा 3 इंटू साइड्स किसके इक्वल होती है 8.8 मल्टीपल करें तो कितना हो गया 3 8 जा 24 कैरी 2 3 8 जा 24 और 2 26। तो हमें ये मालूम पड़ गया तो जो हमारे पास वायर था उसकी लेंथ थी 26.4 मीटर। ओके, अब दोबारा सुनिए आगे। दिस वायर इज रिवेंट। अब हमने इस वायर को हटाया और इसको दोबारा रिवेंट करा टू फॉर्म अ सर्कुलर। अब इसी वायर से हमने एक सर्किल बना लिया जितना ही वायर था। ओके, तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रिंग। इस रिंग की डायमीटर पूछी है। तो इस सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा किसके बराबर होगा, जो पूरे वायर के थे, जो वायर की लेंथ है। और सरकमफ्रेंस सर्किल क्या होता है 2 पाई आर। लिखोगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इसके इक्वल होगा, क्योंकि हम वायर से बना रहे हैं तो वही होगा जो लेंथ ऑफ वायर है। सरकमफ्रेंस सर्किल क्या था 2 इंटू पाई इंटू आर। लेंथ ऑफ वायर कितनी है 26.4। अब इसमें आर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में फाइंड करना व्हाट इज द डायमीटर। 2r निकाल दो सीधा, बात समझ में आ रही है। 2r का तो डायमीटर, तो 2r निकाल दे रहा हूं मैं इसमें से। तो 2r की वैल्यू होगी 26.4 इंटू 7, तो ऊपर जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 22। इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो सर्किल की डायमीटर हो जाएगी, है ना। देखते हैं क्या आएगा। चलो यहां लिख देता हूं मैं स्पेस कम है। तो 2r इज इक्वल, देखें 11, चलो 2 से कर सकते, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 पॉइंट आ जाएगा और 2 2 जा। ओके, अब 11 से कैंसिल करूं, देखो 11 1 जा 11, 2 बचा 11 2 जा, तो ये बच्चा 1.2 इंटू 7। तो 2r इक्वल टू मल्टीपल करें 7 2 जा 14 कैरी 1 7 1 जा 7 और 1 8। 2r क्या होता है डायमीटर। तो आंसर आ गया कि डायमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल 8.4 सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का। डायमीटर ऑफ सर्किल विल बी 8.4 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, and the question 13 is a rhombus has the same perimeter as the circumference of circle if each sides of the rhombus measure 33 centimeter, find the radius of the circle। ये सिंपल सा है। इसमें हमें देखा है circumference of circle किसके इक्वल रखा है पेरीमीटर, स्पेस नहीं है तो ऑफ रोम्बस। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, और रोम्बस का पेरीमीटर, रोम्बस क्या होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, तो रोम्बस का पेरीमीटर 4 इंटू साइड्स, और साइड्स ऑफ रोम्बस इज गिवन 33 सेंटीमीटर। बस हो गया। रेडियस पूछिए, क्रॉस मल्टीपल करें आंसर आ जाएगा। तो रेडियस क्या होगी 4 इंटू 33 इंटू 7 तो ऊपर जाएगा, अपॉन 2 इंटू 22 नीचे आ जाएंगे, 2 इंटू 22। ओके, क्या करें 11 2 जा 11 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 7 3 जा 21। तो आंसर आ गया रेडियस ऑफ सर्किल विल बी 21 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। तो रेडियस ऑफ सर्किल इज 21 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी रिवेंट के बेस पर है। 14 है अ वायर इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर हमारे पास जिसकी फॉर्म ये दे रखी है रेक्टेंगल की फॉर्म, जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है हमें 18.7 सेंटीमीटर
एंड 14.3 सेंटीमीटर। इसको रिवेंट करा और एक सर्किल बना दिया। ओके, तो रेडियस पूछिए इसकी, क्या कहता, इज रीशेप एंड वेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। तो समझ में आ गए, ये वायर की लेंथ किसके बराबर होगी, जो सर्किल का सरकमफ्रेंस है। और दूसरे शब्दों में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि वायर इसी था तो लिख देते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि समझ में आ गया, वायर पूरा था, इसे उठा के हमने सर्किल बना दिया। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यानी कि 2πr, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का 2l+v, लेंथ कितनी है 18.7 प्लस विड्थ कितनी है 14.3। तो ये क्या हुआ, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू, इंटू इसको ऐड करें 7 और 3 10, पॉइंट आ गया कैरी 1, 8 4 12 और 1 13, कैरी 1 1 1 2 और 1 3 33। तो रेडियस निकला, ये तो ऊपर की तरह आ गई शायद, सेम ऊपर वाला हो गया। हाँ, 2 इंटू 33 इंटू 7/2 इंटू 22, 11 2 जा 11 3 जा 2 से 2 नहीं, थोड़ा समझिए, 7/2 और ये 3 और है, 7 3 जा 21, 21/2। 2 का जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये, तो रेडियस इज 2 का डिवाइड 21 में करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्किल विल बी 10.5 सेंटीमीटर। लिखना चाहो आप लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ सर्किल इज 10.5 सेंटीमीटर। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 तक। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।